Hello students, here is a lesson number 4, force, work and energy. Now force. In our daily life we see many objects around us like books, desks, chairs and school bags. They do not move on their own. They need a push or pull to move. हमारे आसपास ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कि बुक्स है, डेस्क है, चेयर है, स्कूल बैग है, पर्स है, वाटर बॉटल है. वो अपने आप कभी भी मूव नहीं करती. उन्हें पुश या पुल करना पड़ता है, उन्हें धक्का देना पड़ता है या उन्हें खींचना पड़ता है. सो अ पुश और पुल अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज़ कॉल्ड अ फोर्स. किसी भी बॉडी पे या किसी भी चीज़ पर हम पुश या पुल अप्लाई करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड फोर्स. अ फोर्स कैन मूव, जैसे कि आप देख रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. फोर्स कैन स्पीड अप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स जो है वो मूव कर सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे हो या ऐसे खड़ा हो तो आप उसे मूव करवा सकते हो किसी ऑब्जेक्ट को. फोर्स के थ्रू हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का हम स्पीड बढ़ा सकते हैं. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. जैसे कि ये रैकेट खेल रहा है, मतलब शटल कॉक से बैट से शटल कॉक को ऐसे मतलब ब्लो करेगा ऐसे हैंड से तो उसका डायरेक्शन जो है शटल कॉक का वो चेंज हो जाएगा. नाउ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स के थ्रू हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं. जैसे कि ये जो बॉय है वो बॉल को कैच कर रहा है. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ अ ऑब्जेक्ट. फोर्स की वजह से जैसे ये बलून का शेप चेंज कर रहा है ये बॉय. फोर्स कैन स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स की वजह से हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर सकते हैं. So here is a page number 191, types of force. Force can be of different types. There are two types of force which act all the time, namely gravitation force and frictional force. Force जो है का different types के होते हैं और उसे वो two types के होते हैं. First is gravitation force and frictional force. Now gravitation force. We throw ball upwards, it comes down on its own. What does this happen? This happen because the earth pulls the object towards it. The force by which the earth pulls the object towards it is called gravitation force, gravity. ये कब होता है? जब हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो अपने आप गिर के नीचे आ जाती है. वो किस लिए? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स है अर्थ में, इसलिए. जैसे कि हम किसी बॉल को उछाल रहे हैं तो वो बॉल ऐसे नीचे आएगी तो वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, अर्थ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स है उस वजह से वो चीज़ नीचे आ जाती है. इवन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन इट. जब कोई चीज़ रेस्ट पर हो तो फोर्स की वजह से, ग्रेविटी और फोर्स की वजह से वो मूव करने लग जाती है. ना फ्रिक्शन. व्हेन यू रोल अ बॉल ऑन अ फ्लोर इट्स ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड स्टॉप्स. कब जब आप फ्लोर पे बॉल को मूव कर रहे हैं तो वो अचानक से स्लो डाउन होकर स्टॉप हो जाती है. फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट ट्राइज टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. और फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने की कोशिश करता है. नाउ इट एक्ट्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. और वो ऐसे ऑब्जेक्ट में काम करता है जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं. इन जनरल स्मूथ सरफेस लाइक ग्लास और आइस कॉज लेस फ्रिक्शन वाइल रफ सरफेस लाइक कारपेट प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन इन आवर डेली लाइफ. ग्लास है, आइस है, ये सारे इसमें लेस फ्रिक्शन होता है. सरफेस जैसे कि रफ सरफेस जैसे कि कारपेट है उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन होता है. नॉट पॉसिबल टू डू सर्टेन एक्टिविटीज़ इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन. और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो ऐसे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है जो कि हम फ्रिक्शन नहीं होता तो हम नहीं कर पाते. राइटिंग ऑन अ रफ सरफेस इज़ ईजियर दैन राइटिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस. किसी रफ सरफेस पे लिखना ईजी होता है जिससे कि किसी स्मूथ सरफेस पे. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन वेरी स्मूथ सरफेस एज कम्पेयर टू अ रफ सरफेस. स्मूथ सरफेस पर चलना काफ़ी ईजी होता है इंस्टेड ऑफ रफ सरफेस. वी कैन स्लिप ऑन अ स्मूथ सरफेस एज इट कॉज लेस फ्रिक्शन. हम स्लिप सरफेस पे बहुत जल्दी हम स्मूथ सरफेस पे काफ़ी जल्दी स्लिप कर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर लेस फ्रिक्शन होता है. हैंस फ्रिक्शन इज़ समटाइम्स एसेंशियल. और फ्रिक्शन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. Under what conditions an object can change its direction? By reducing friction, by increasing friction, by applying force. By applying force. A ball thrown upwards falls down due to the friction, gravitational force, magnetic force, gravitation force. Friction is dash for writing on a paper, not essential. Essential, both A and B. Essential.
नाउ सिंपल मशीन्स आर द डिवाइसेस दैट मेक आवर वर्क फास्टर एंड ईजियर। ऐसी मशीन्स जो हमारा काम जो है वो जल्दी और इजी कर देती है। सिंपल मशीन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक लेवर, पुली, व्हील, एक्सेल, इंक्लाइन प्लेन, वेज एंड स्क्रू। नाउ लेवर इज़ अ सिंपल मशीन यूज टू कट थिंग्स। जैसे कि ये लेवर है, हम काफ़ी सारी चीज़ें काटने में हम उसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सीजर्स, लिफ्ट वेट्स फॉर एग्जांपल सी सॉ, ओपन लिड्स फॉर एग्जांपल बॉटल ओपनर। सी सॉ में वेट को लिफ्ट करने के लिए और किसी बॉटल की लिड को ओपन करने के लिए। पुली इज़ एन सिंपल मशीन यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स। हम कुएं में से जो पानी खींचते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ रोप रनिंग ओवर अ व्हील पर एक जो रोप जो ऐसे घूमती है। द व्हील इज़ ग्रूव्ड टू प्रिवेंट द रोप फ्रॉम स्लिपिंग ऑफ। और ये व्हील जो है वो रोकती है जिससे कि जो वो स्लिप ना कर जाए बाल्टी जो है पानी की। इंक्लाइन प्लेन, एन इंक्लाइन प्लेन इज़ यूज टू लोड हैवी बैरल, सैक्स एक्सेट्रा ऑन टू ट्रक्स। जैसे कि इंक्लाइन प्लेन है तो वो इसकी वजह से हम सामान को ऐसे धक्का मारते हुए भी रख सकते हैं। बेसिकली स्लोप ओवर विच इज़ अ लोड कैन बी पुश्ड और पुल्ड इजीली। स्लोप जैसे बना हुआ है उसमें हम किसी चीज़ को पुल या पुश इजीली कर सकते हैं। स्क्रू, अ स्क्रू इज़ यूज टू होल्ड थिंग्स टुगेदर। इट इज़ बेसिकली अ नेल विद ग्रूव्स कट इनटू इट। स्क्रू जो है किसी भी चीज़ को होल्ड करने में ज़्यादा काम आता है। Now here is the next page, page number 193, wedge. Wedge is a simple machine used to cut things, for example eggs, knife, etc. It consists of inclined planes that join to form a sharp edge at one end. ये X है। wedge जो है जैसे कि नाइफ है, इन सब में जो शार्प एज लगता है, दो चीज़ों को, दो पैर को, दो चीज़ों को बना के एक wedge बनता है, X बनता है, नाइफ बनता है। सो शार्प एज का होता है। Wheel and axle. A wheel and axle arrangement is made up of wheel and rod. Rod passes through the center of wheel. The wheel rotates around the rod. It helps move heavy objects and steering wheel and bicycle pedals examples of wheel and axle. बाइसिकल है, पैडल है, उसका जो व्हील हम कैसे मूव करते हैं। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर व्हील एंड एक्सेल। वर्क, मूव योर चेयर, यू कैन ईजिली मूव इट। जब आप चेयर को मूव करोगे तो ईजिली। नाउ ट्राई टू मूव द वॉल ऑफ योर क्लासरूम। अब वॉल को तो हम मूव नहीं कर सकते। द वॉल डज नॉट मूव। यू अप्लाइड फोर्स ऑन बोथ द एक्टिविटीज़ बट वर्क इज डन ऑन द फर्स्ट केस बिकॉज अप्लाइंग फोर्स चेयर मूव्स, द वॉल डज नॉट मूव। क्योंकि फर्स्ट केस में इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि चेयर को हम मूव कर सकते, वॉल को नहीं। वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी दैट मेक्स बॉडी इन मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। वर्क तभी होता है जब हम किसी बॉडी पे या ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं और वो मूव करता है। नाउ टिक द करेक्ट आंसर। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेज, सीजर, स्क्रू, एक्स। सो एक्स। व्हेन अ फोर्स चेंजेस द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डैश इज सेड टू बी डन। फोर्स, वर्क, एनर्जी, फोर्स। बॉटल ओपनर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, पुली और लेवर। सो लेवर। Energy is the ability to do work. We need energy to do anything from lifting, pushing or pulling to breathing, laughing, talking. इन सारी चीज़ों में हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द अर्थ। सन जो है मेन सोर्स है एनर्जी का। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज सोलर एनर्जी। हमें सन से सोलर एनर्जी मिलती है। प्लांट यूज सोलर एनर्जी टू मेक फूड द ग्रीन लीव्स। और प्लांट जो है वो सोलर एनर्जी को यूज़ करके उनका खाना बनाती है। और ग्रीन लीव्स जो होते हैं वो प्लांट्स की वजह से होते हैं। सोलर एनर्जी इज़ यूज्ड इन सोलर कुकर एंड सोलर हीटर्स फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। सोलर एनर्जी जो है हम उसे यूज़ करते हैं सोलर हीटर में, कुकिंग में, हीटिंग में। सोलर एनर्जी कैन बी चेंज इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। सोलर एनर्जी है हम उसे कुकिंग में, हीटिंग में यूज़ करते हैं। सोलर एनर्जी हीट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। विंड, एनर्जी फ्रॉम द विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो कि हमें विंड से मिलती है दैट इज कॉल्ड विंड एनर्जी। इट इज़ यूज टू मूव फैन ऑफ अ विंड मिल। वो विंड मिल का फैन मूव करती है। दिस हेल्प्स टू मूव द शाफ्ट ऑफ द जनरेटर विच टर्न इन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। वो शाफ्ट को मूव करती है और उस वजह से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। नाउ वाटर, फ्लोइंग वाटर ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी
फ्लोइंग वाटर में भी काफ़ी एनर्जी होती है, इट इज़ कॉल्ड वाटर एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी, उसे हम वाटर एनर्जी कह सकते हैं और हाइड्रो एनर्जी। एनर्जी ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम डैम इज़ यूज टू रोटेट द टर्बाइंस ऑफ द जनरेटर एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, वो टर्बाइन को रोटेट करके जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और जो वाटर के थ्रू फ्लोइंग वाटर के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नाउ चेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोल हैव केमिकल एनर्जी। इन सारी चीज़ों में एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जैसे कि फ्यूल बनता है वुड से, कोल, पेट्रोल और केमिकल एनर्जी, दिस केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी ऑन बर्निंग फ्यूल्स। ये केमिकल एनर्जी से हमें हीट और लाइट एनर्जी मिलती है, हम फ्यूल्स को बर्न करते तो। व्हेन वी स्विच ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब इट गेट्स लाइटेड बिकॉज एन इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ बल्ब चेंजेस इनटू लाइट। जब हम स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब का तो वो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ बल्ब चेंजेस इनटू लाइट एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हियर इज अ लेसन नंबर 4 इज फिनिश्ड। I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.